Assalamu alaikum students. Today our topic is compact set in a topological space. तो आज हम सबसे पहले compact set को देखेंगे। किसी भी topological space के अंदर compact set किसे कहते हैं। तो इसकी definition चलते हैं। सबसे पहले हम let X tau be a topological space, let A be any subset of X। कि हमारे पास A यहाँ पर क्या है, A is subset of X है। Let Gi be any arbitrary collection of open sets, and if we name this arbitrary collection of open sets as capital C, if we have this collection of open set is equal to C, and if A is subset of union of Gi, कि अगर आप इस तमाम की तमाम collection of open set का union लें और आपका जो subset of X जो था वो A टोटली इसके अंदर लाई कर रहा हो, मतलब प्रॉपर सबसेट हो इन तमाम की यूनियन का, तो फिर हम इस साइड सी को क्या कहते हैं, कवर ऑफ दैट सबसेट ए, so that C is known as cover of A. If this cover is reducible to some finite subcover, अब उसमें जो हमने यूनियन लिया था, जिस यूनियन ऑफ ओपन सेट्स के अंदर ए टोटली लाई कर रहा था, दैट वाज आर्बिट्रेरी, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, कि आप लोगों के पास बहुत इनफाइनाइट मैनी जो है वो ओपन सेट्स हो सकते थे। तो अगर हम क्या ले लें, फाइनाइट सब कवर्स में उसको क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, यानी कि यही आपका जो कलेक्शन थी वो फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स बन जाए, जैसे ये है G1 G2 G3 एंड अप टू सो ऑन Gn। तो ये आप लोग देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ए इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल दोज ओपन सेट्स, तो उसमें फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, उसमें तमाम इंटीजर्स थे, आप लोगों के पास इन्फिनिट मैनी नंबर्स थे, ओपन सेट्स की जो कलेक्शन थी। अब यहाँ पर क्या है, फाइनाइट है, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी कि फॉर यूनियन ऑफ n ओपन सेट्स, तो फिर हम क्या कहेंगे, if the cover is reducible to some finite subcover, then A is compact in X। तो हम A को क्या कहते हैं, compact कहते हैं, और ये हमारे पास उसके बाद उसमें कलेक्शन n सेट्स के लिए कलेक्शन का प्रॉपर फॉर्मूला यहाँ पर राइट कर दिया। इससे रिलेटेड एक रिजल्ट है, theorem let X be a Hausdorff space and X be an element of X and C be a compact subset of X। तो अब हमें पता चल गया कि कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स क्या होता है। कोई भी सबसेट ऑफ एक्स जो है वो कॉम्पैक्ट होता है अगर आप लोग उसको क्या कर सकें, फाइनाइट सब कवर, इफ इट्स कवर में बी रिड्यूस टू फाइनाइट सब कवर, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की कलेक्शन के अंदर वो लाई कर रहा हो। तो डेफिनेशन हम यूज करेंगे वही जो प्रीवियस डेफिनेशन हमने देखी है। देन एक्स एंड सी कैन बी सेपरेटेड बाय ओपन सेट्स इन सेंस दैट देयर आर ओपन सेट्स, तो कह रहा है कि दो ओपन सेट्स लाई कर रहे होंगे यू और वी। किस टाइप की दो ओपन सेट्स हैं ये, सच दैट कि एक एलिमेंट जो कि एक्स का था, देखिए ना यहाँ पे हमने जो लिया हुआ था, देन एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ एक्स, दो ओपन सेट्स होंगे, एक के अंदर ये एक्स लाई करेगा, ओके ये आ गया, सच दैट एक्स लाइज इन यू। और क्या है, दूसरा क्या था हमारे पास, सी बी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स, और जो कॉम्पैक्ट सबसेट है वो दूसरे ओपन सेट के अंदर लाई कर रहा होगा, और दोनों ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी हो, यानी कि दोनों ओपन सेट्स डिसजॉइंट हो। तो हमने कॉम्पैक्ट सेट की, कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एक्स की डेफिनेशन को यूज करना है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर एक तो कॉम्पैक्ट सेट दिया हुआ है उसने ये, और दूसरा हम हाउसडोर्फ स्पेस की डेफिनेशन को यूज करेंगे, और ये जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है उस तक अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, देखते हैं। सबसे पहले अब हमारे पास एक एलिमेंट x मौजूद है, x भी हाउसडोर्फ स्पेस एंड एनी एलिमेंट x भी एन एलिमेंट ऑफ दिस हाउसडोर्फ स्पेस x। एक कैपिटल x से बिलोंग कर रहा है एक एलिमेंट हमारे पास, एंड C भी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ x नॉट कंटेनिंग x, और हमारे पास x का जो सबसेट है, कि लेट सपोज अगर कहीं पर कैपिटल X मौजूद है हाउसडोर्फ स्पेस,
ये अगर मेरे पास मौजूद है और इसमें कहीं पर कोई पॉइंट x मौजूद है इस कैपिटल x हाउसडॉर स्पेस के अंदर, तो हमने जो न्यू सेट लिया है C कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ x, वो ऐसा है जिसमें ये x लाई नहीं कर रहा, मतलब x जो है वो दैट लाइज आउटसाइड दैट कॉम्पैक्ट सबसेट। ओके, कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ x नॉट कंटेनिंग x, और जो ये हमने C लिया है इसके अंदर x मौजूद नहीं है, मतलब C इससे बाहर कहीं पे मौजूद है। लेट y बिलोंग्स टू C। ओके, y हमारे पास उस कॉम्पैक्ट सबसेट का कोई एलिमेंट चूज कर लेता हूँ, इसके अंदर कोई एक एलिमेंट चूज कर लेता हूँ मैं, क्या, y। ओके, एक्चुअली ये डॉटेड में मुझे लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डॉटेड सर्कल शो नहीं हो रहा क्योंकि ये हमारे पास सबसेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है। चलें, सो दैट अब याद रखिएगा, अगर मैं y C का कोई भी मेंबर ले लेता हूँ y, तो अब इस ओवरऑल हाउसडॉर स्पेस के लिए x, ये वाला एलिमेंट x और ये वाला एलिमेंट y, ये दोनों के दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हमें ये बात पता है कि फॉर एनी टू डिफरेंट एलिमेंट हाउसडॉर स्पेस के अंदर दो ओपन सेट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स such that one element belongs to one set and second one from the second set। तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स ux एंड vy such that x जो है वो ux से बिलोंग कर रहा होगा और y जो है वो दूसरे ओपन सेट से बिलोंग कर रहा होगा, और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। ये मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट यूज की है ये फॉर टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ हाउसडॉर स्पेस के लिए यूज की है यहाँ तक। ओके, नाउ y belongs to C, let vy sorry, y belongs to C be an open cover of C। ये हमारे पास एक ओपन कवर ऑफ C है, C सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ, ऑब्वियसली ये हमने कहा हुआ था कि जो ओपन कवर होगा उसके आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कलेक्शन से हम क्या करेंगे, C उसके अंदर सेट के अंदर लाई कर रहा होगा। ये कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन है, एज C इज कॉम्पैक्ट सो देयर एग्जिस्ट फाइनाइट सब कवर ऑफ C। कॉम्पैक्ट सेट के अंदर क्या है, आर्बिट ना सिर्फ C सबसेट होगा यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स, बल्कि अगर वो उसको फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का यूनियन लिया जाए तो उसके अंदर वो टोटली लाई कर रहा होगा, और उनके यूनियन को हमने V का नाम दे दिया। अब एक बात याद रखिएगा कि कॉम्पैक्ट सेट के अंदर जो सेट कॉम्पैक्ट होता है वो सबसेट होता है फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, और जो यूनियन ऑफ ओपन सेट्स होगा, जो न्यू रिजल्टिंग सेट आ रहा है V, वो भी क्या होगा, ओपन ही होगा। ओके, ये हमें पता चल गया कि ये ओपन सेट है V, C लाई कर रहा है किसके अंदर, V के अंदर। सो V इज एन ओपन सेट, so C is subset of V। So for each Vi there exists Uxi such that Uxi intersection Vxi is equal to phi। अच्छा, ये फ्रॉम वन उसने कहा हुआ है, वैसे भी हमें अब पता चल गया कि ये वन में वही चीज़ थी कि x एक जिस ओपन सेट से बिलोंग कर रहा है, y दूसरे से बिलोंग कर रहा है, और दोनों आपस में एक इंटरसेक्शन एम्प्टी है। अब जब उनका यूनियन ले लेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का जब यूनियन लेके V आ जाएगा, तो हर V के अंदर V जो है यूनियन ऑफ वी वाई आईज है, तो हर वी वाई आई के लिए यू एक्स आई मौजूद होगा। जैसे कि यू एक्स इंटरसेक्शन वी एक्स हमने एम्प्टी लिया हुआ था, यू एक्स इंटरसेक्शन वी वाई इज इक्वल टू एम्प्टी लिया हुआ था, तो वी वाई वन के लिए यू एक्स वन मौजूद होगा, वी वाई टू के लिए यू एक्स टू मौजूद होगा। इस हर ओपन सेट के लिए एक ऐसा ओपन सेट मौजूद होगा हर एक्स और वाई डिफरेंट के लिए कि उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा मेरे पास। तो मुझे क्या पता चला कि जैसे वहाँ पर वी एक्स आई का यूनियन मैंने लिया हुआ था कैपिटल वी, तो उनमें से जो कॉमन आ रहे हैं उनके इंटरसेक्शन को मैं कैपिटल यू कर देता हूँ, तो ये मेरे पास का रिजल्ट आ जाएगा कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू यू एंड सी सबसेट ऑफ वी, कि आप लोगों के पास सी सबसेट ऑफ वी, ये एक्चुअली वैसे तो वाई इसका मेंबर था, वाई बिलोंग कर रहा था सी से, और सी सबसेट हो गया यूनियन ऑफ वी आईज का, और जो कि इक्वल टू वी है। लेकिन मैंने ये जो फॉर्म लिखी है एक्स बिलोंग्स टू यू सी सबसेट ऑफ वी और यू इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू फाइव,
ये वो फॉर्म है जिस फॉर्म में मुझे इस रिजल्ट का एंड रिजल्ट जो मुझे चाहिए था जिस फॉर्म में। ओके, ये हमारे पास सबसे पहले आ गया है रिजल्ट। पर नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजल्ट है, थ्योरम है एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए हाउसडोर्फ स्पेस इज क्लोज्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ हाउसडोर्फ स्पेस इज क्लोज्ड। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कॉम्पैक्ट सबसेट क्या है। कॉम्पैक्ट सबसेट में हर कवर को फाइनाइट सब कवर में क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। एक्स हाउसडोर्फ स्पेस है, सी कॉम्पैक्ट स्पेस कॉम्पैक्ट सेट है मेरे पास। we have to prove that C is closed in X। तो C को क्लोज प्रूव करने के लिए जो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हम पहले यूज कर रहे हैं बहुत सारे रिजल्ट्स के अंदर, here we will also use the same approach as a contradiction approach। for this we show that its complement is open। तो हम assume कर लेते हैं कि उसका complement अगर ओपन प्रूव कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। let X belongs to C complement। तो ऑब्वियसली अगर वो C complement से बिलोंग कर रहा है तो C से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो सी के नहीं है। ओके, नाउ एक्स का डॉट ऑफ स्पेस, ये देखें ये मेरे पास अगर कोई भी स्पेस में ये उसके अंदर सेट सी है, जो सी से बिलोंग करेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये मेरे पास सी था तो ये अब जो तो इस रीजन के अंदर मौजूद होंगे, अब इस रीजन के अलावा बाकी सारा सी कम्प्लीमेंट है, और जो सी कम्प्लीमेंट का मेंबर होगा, लेट्स सपोज ये मेंबर जो है वो सी कम्प्लीमेंट में, जो मेंबर सी कम्प्लीमेंट के अंदर मौजूद होगा वो ऑब्वियसली सी का पार्ट कभी भी नहीं हो सकता। नाउ एक्स इज डॉट ऑफ स्पेस एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स and C is compact set not containing X। Okay, so there can be represented by open sets in the sense that there exists, ये जो बात हमने यूज की है कि एक्स ऑफ स्पेस हो और सी कोई कॉम्पैक्ट सेट हो जिसके अंदर एक्स बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। ये वही चीज़ है जो अभी हमने प्रीवियस रिजल्ट किया है कि x belongs to U and C is subset of that compact set is subset of another open set and the intersection of both open sets is equal to empty। ये वही प्रीवियस रिजल्ट है जो अभी हमने ड्राइव किया था। ओके, नाउ U intersection V is equal to empty by previous result। तो ये लेट्स सपोज U और V हमने डिफरेंट ले लिए हुए हैं। दिस implies that U belongs to V complement। अब याद रखिएगा अगर वो U और V दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो U जो है वो V के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोग देखें ये सारे का सारा रीजन जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये सारा V कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर ये सारा V कॉम्प्लीमेंट है V को छोड़ के सिर्फ, तो U क्या ख्याल है उसी के अंदर मौजूद है, तो इस वजह से उसने कहा U इज सबसेट ऑफ V कॉम्प्लीमेंट। नाउ C इज सबसेट ऑफ V, और हम क्या कर रहे हैं, इस V के अंदर एक और सबसेट C ले रहे हैं, यहाँ कहीं पे ले लेता हूँ मैं इसको सबसेट C, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके सबसेट ले रहा हूँ। ओके, जो कि V का मेंबर है, सो V कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ C कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा दोबारा इस एनोटेशन को रेज कर देता हूँ, ये बताने के लिए जो उसने अभी एक बात की है कि अगर ये सेट V है, ये स्पेस में X ले रहा हूँ लेट्स सपोज, और इस V के अंदर मैं फिर फर्दर इसका सबसेट C ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे फिर याद रखिएगा जब V का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो V के कॉम्प्लीमेंट में इस V के अलावा बाकी सारा आएगा, यानी कि कौन सा रीजन आ जाएगा, मैं इसके रीजन को अगर डिनोट करना चाहूँ V के कॉम्प्लीमेंट को, तो ये सारे का सारा रीजन है जिसको मैं शेडिंग कर रहा हूँ। ओके, V को छोड़ दो, लेकिन जब C का कॉम्प्लीमेंट लूंगा
तो सी का कॉम्प्लीमेंट, सी को छोड़ के बाकी सारा वो वी के कॉम्प्लीमेंट वाला सारा पार्ट भी और फर्दर ये वाला पार्ट भी आ जाएगा तो सी का। तो इसका मतलब सी का कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर है या सुपर सेट है एज कंपेयर टू वी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं कह सकता हूँ वी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये वैसे भी कह लें कि प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट्स जब लेते हैं अगर ए सबसेट ऑफ बी हो तो कॉम्प्लीमेंट्स में ऑर्डर चेंज हो जाता है, आप लोगों के पास सबसेट जो है वो सुपर सेट होता है फ्रॉम 1 and 2। तो आप इन दोनों को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, U is subset of V complement and V complement is subset of C complement, so we may say that U is subset of C complement। तो U is subset of C complement, ये कह सकता हूँ X belongs to U और U is subset of C complement। और C complement क्या है, C was union of all open sets of all those open sets not containing X। C के अंदर वो open sets थे, union of those open sets था which were not containing X। ये देखिए C is compact set not containing X। तो C complement क्या होगा, this is collection of all those open set that contains X। इसके ऑपोजिट जाएंगे। तो अब हम क्या कह सकते हैं, X के अबाउट हमने ओपन सेट्स लिए जो कि C कॉम्प्लीमेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि जो C कॉम्प्लीमेंट है ये ओपन है, ओपन की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ओपन के लिए ये देखिए ओपन बॉल ड्रा कर सके जो टोटल सेट के अंदर लाई कर रही है। तो C कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो अगर C कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो फिर हम कह सकते हैं कि C इज क्लोज। तो यही हमने प्रूव करना था कि कॉम्पैक्ट सेट हो और हाल्सडोर्फ स्पेस हो तो C जो है वो क्या होगा, क्लोज होगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्ट स्पेस। Let X star be a topological space, then it's called a compact space if X is compact. That is, there exists an open cover of X which is reducible to finite subcover। ये बिल्कुल वैसे ही है कॉम्पैक्ट सेट के लिए जिस तरीके से था कि हमारे पास, तो अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हो एक्स का तो उसको कॉम्पैक्ट स्पेस कहेंगे। अगर एक्स क्या हो, कॉम्पैक्ट सेट हो। कॉम्पैक्ट सेट से क्या मुराद है कि हर ओपन कवर को ऐसा हर देयर एग्जिस्ट एन ओपन कवर व्हिच इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। किसी ओपन कवर के लिए आप लोग उसको फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव होमोमॉर्फिज्म ऑफ एफ। लेट एफ is a function from x to y, this mapping be a bijective continuous function। ये हमने assume किया हुआ है कि this is bijective as well, the one and one two and continuous function, then f is homomorphism if f is closed in y। तो ये एक फर्दर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है होमोमॉर्फिज्म के लिए कि अगर बाइजेक्टिव कंटिन्यूस फंक्शन हो तो अगर f क्लोज हो इन y, if f is closed in y then f is homomorphism। और फिर f क्लोज होता कब है y में, ये उसके लिए उसमें कंडीशन था where both x and y are topological spaces, if a is closed subset of x then f of a is closed subset of y। तो f चूंकि उसने बताया हुआ है कि क्लोज इन y हमने प्रूव करना होता है, तो f y में सबसेट क्लोज कब होता है, अगर क्लोज सबसेट ऑफ x हो, फिर a अगर क्लोज सबसेट ऑफ x होगा तो f of a क्लोज सबसेट ऑफ y होगा। मतलब हम जब भी f को क्लोज सबसेट ऑफ y एज्यूम किया करें, प्रूव किया करेंगे तो हम a को क्लोज सबसेट ऑफ x सपोज किया करेंगे। नेक्स्ट वी हैव थ्योरम। A bijective continuous function from a compact space to a Hausdorff space is homomorphism। बाइजेक्टिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन किसी कॉम्पैक्ट स्पेस से हाउसडॉर्फ स्पेस की तरफ क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है। अब याद रखिएगा हमने जो होमोमॉर्फिज्म के लिए पहली बात की थी वो ये थी कि हमारे पास एक्स और वाई कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, तो यहाँ पर हाउसडॉर्फ स्पेस है या कॉम्पैक्ट स्पेस ऑब्वियसली टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। लेट एक्स बी कॉम्पैक्ट स्पेस एंड वाई बी अ हाउसडॉर्फ स्पेस एंड एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ बाइजेक्टिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो बाकी सारी बातें तो ठीक हैं कि एक्स और वाई कोई टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं और फंक्शन एक्स से वाई की तरफ है हमारे पास, फंक्शन इज फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ bijective and continuous function। To prove that f is homomorphism we will only prove that f is closed। तो हमारे पास क्या रह गया था, सिर्फ f is closed in y। तो हमें प्रूव करना है
कि ये f जो है वो क्लोज इन y है, यानी कि इमेज ऑफ क्लोज सेट ऑफ x इज क्लोज इन y। और ये f इज क्लोज इन y का मतलब क्या है, जैसे पहले हमने बताया था कि f इज क्लोज इन y का मतलब है कि a शुड बी क्लोज इन x देन f ऑफ a इज क्लोज इन y। तो ऐसे ही अगर इमेज ऑफ अ क्लोज सेट ऑफ x के अंदर अगर हमारे वो सेट अगर x के अंदर क्लोज होगा तो फिर f अप्लाई होने के बाद उसकी जो इमेज है वो क्लोज इन y आप लोगों ने प्रूव करनी है। तो हम देखते हैं इसको कैसे प्रूव किया है। लेट्स सी बी अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ x as x is compact, so by definition that closed subset of a compact space is again compact। क्या कहना चाह रहा है, x is compact, ओके हमने कहा हुआ है कि compact है, क्लोज सबसेट ऑफ अ compact space is again compact। और डेफिनेशन है हमारे पास, क्या डेफिनेशन, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि इमेज ऑफ क्लोज सेट ऑफ x क्लोज इन y। ओके हमें पता चल गया कि x अगर कॉम्पैक्ट है तो हमारे पास क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज अगेन कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक चीज तो पता चल गई कि कॉम्पैक्ट है हमारे पास, क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज अगेन कॉम्पैक्ट। सो C इज अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ x, C कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ x है। Now by definition image of a compact set under continuous function is compact। ये अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास image of compact set under continuous function is compact। तो फंक्शन f of c भी क्या हो जाएगा, compact set। और ये अभी जो प्रीवियस थ्योरम हमने किया था as every compact set in a Hausdorff space is closed, इससे पहले जो थ्योरम हमने किया था, तो f of c जो है वो अगर कॉम्पैक्ट है और हमें ये भी पता है कि y जो है वो हाउसडॉर्फ स्पेस है, फिर ये क्या होगा, एवरी कॉम्पैक्ट सेट इन हाउसडॉर्फ स्पेस भी क्लोज होता है, तो f ऑफ c क्या हो जाएगा मेरे पास, क्लोज हो जाएगा, f इज क्लोज इन y। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। अगर f क्लोज हो गया है f x से y की तरफ, हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस, एक टोपोलॉजिकल स्पेस की तरफ f हमारे पास कोई फंक्शन था जो कि कॉन्टिन्यूस था, बाइजेक्टिव कॉन्टिन्यूस मैपिंग थी। तो फिर हमने क्या कहा कि क्लोज f इज क्लोज इन y प्रूव करने के बाद हमने क्या दिया कि ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी फिल कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, let x1 tau1 and x2 tau2 be two topological spaces and let x is equal to x1 cross x2 is equal to, हम दो आपको पता है कि सेट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं पहले सेट से दूसरे सेट से, ये बिल्कुल वैसे ही हमारे पास डिफरेंट स्पेसेस x के लिए। A topology town x is called product topology and is defined as, तो इसके अंदर जो टोपोलॉजी डिफाइन होगी इस टाइप की स्पेस के अंदर, तो ये याद रखिएगा यू आई क्रॉस वी आई, इसमें ओपन सेट्स ऐसे क्रॉस होंगे कि पहला ओपन सेट पहली टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा होगा, दूसरा ओपन सेट दूसरी टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा होगा। as ui is tau1 open and vi is tau2 open, then ui cross vi is tau open, tau open निकालेंगे या tau1 cross tau2 open। तो x tau is called product of टोपोलॉजिकल स्पेस x tau1 and x2 tau2। तो ये उसकी डिफरेंट एग्जांपल है कि x हमारे पास एक सेट ये था और x2 ये था, और इस x1 के अंदर ये tau1 एक टोपोलॉजी है, इस x2 के अंदर ये tau2 एक टोपोलॉजी है। तो x अगर कोई कंबाइंड सेट हो जो कि x1 क्रॉस x2 है, इनका मतलब कार्टियन प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी कैसे जनरेट होगी, फाई का जब सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो मैं कह देता हूँ कि इसको फाई ही लिखा रहने देता हूँ, ओके। फिर ए का सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ए फाई फाई आ जाएगा, ए क्रॉस एक्स x1 ए क्रॉस एक्स वाई ए क्रॉस एक्स, ये देखें ए क्रॉस एक्स ए क्रॉस एक्स वाई ए क्रॉस एक्स, उसके बाद फिर x1 क्रॉस एक्स, x1 क्रॉस एक्स वाई और x1 क्रॉस x2। तो ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट टोपोलॉजी है जिसके अंदर दो दो ओपन सेट आप इसके अंदर क्या हुए हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट आया है, और उन दोनों ओपन सेट के अंदर पहला ओपन सेट पहली टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा था, दूसरा ओपन सेट दूसरी टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा था। ओके जी, इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस